یہ تو सीधी सीधी बदमाशी है। अगर फ़र्ज़ करें आइन मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं और उस आइन के उस आर्टिकल को बंदा नहीं मान रहा, कानून नहीं मान रहा, आइन नहीं मान रहा और वो बदमाशी कर रहा है, तो ये बदमाशी का इलाज तो फिर जो है हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हम एहतजाज करेंगे और अगर किसी ने जो है आइन और कानून से अपने आप को मुबरा समझना है और बदमाश समझना है तो वो फिर अपनी बदमाशी दिखाए। 27वीं आइनी तरमीम का ड्राफ्ट पता नहीं इन्होंने भी देखा हुआ है कि नहीं, वो किसी ने देखा ही नहीं हुआ और जो है वो चल रहा है बावेरे। पहले हम ड्राफ्ट देखेंगे तो उसके बाद ही उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात मेरी नाअहली की है, तो नाअहली जो है मैंने तो पहले भी कहा था कि नाअहली ये कुर्सी ये चीज़ें छोड़ें, अपने मौक़िफ़ पर इमरान खान के नज़रिए पर अगर मेरी जान भी जाती है तो इस मौक़िफ़ से मैं पीछे नहीं हटूँगा इंशाल्लाह। जो हम यहाँ आए थे, जिस तरह मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की हिदायत थी कि मेरे केसेस नहीं लगवाए जा रहे, तो आज जुनैद अकबर साहब भी थे, हमारे MNA भी हैं, सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब भी हैं, अली बुखारी साहब और बाकी वकला भी थे। बाहर तमाम पार्लियामेंटेरियन MNAs MPAs सेनेटर्स साहिबान भी जो हैं बैठे हुए हैं। तो हम चाह रहे ये थे कि जिन केसेस में इल्तवा रहा है और नहीं लगाए जा रहे हैं किसी वजूहात पर, वो वजूहात जानने की कोशिश भी कर रहे थे और ये रिक्वेस्ट भी चीफ जस्टिस साहब से कर रहे थे कि ये केसेस लगाए जाएं। लेकिन बहरहाल 1.5 घंटा के इंतज़ार के बाद जो हैं वो हमसे मिले नहीं और अभी जो हैं हम वापस आ गए। ये बताइएगा कि मुसलसल PTI हाई कोर्ट के अंदर आकर धरना दे रही है, जमानत का केस है, 9 माह हो चुके हैं, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, इसके बगैर भी कोई ऑप्शन है आपके पास या कोई रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए जी, ये मैं फिर कहूँगा कि ये सवाल आप हमसे ना करें कि इसके अलावा कोई रास्ता है। सवाल ये करें कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, और ये हमसे नहीं करें, ये उनसे करें जो इंसाफ या अपने अदालती अहकामात मनवाने वाले हैं। और वो जो हैं अगर फ़र्ज़ करें अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे तो फिर जो है जमहूरियत में और रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। अच्छा CM साहब, ये बताइए कि आप कानूनी ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं अब तक, इसके बाद अल्टीमेटली एहतजाज ही ऑप्शन बचता है, लेकिन सेनेटर फैसल वाटो हो, रैना सनाउल्लाह हो और दीगर हुकूमती हल्के हो, उनका ये कहना है कि अगर एहतजाज करते हैं तो रियासत ने एक फ़ैसला कर लिया है, इन पर पाबंदी भी लगेगी और गवर्नर राज भी लग सकता है और फेंटा भी होगा, तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए जी, ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। अगर फ़र्ज़ करें आइन मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं और उस आइन के उस आर्टिकल को बंदा नहीं मान रहा, कानून नहीं मान रहा, आइन नहीं मान रहा और वो बदमाशी कर रहा है, तो ये बदमाशी का इलाज तो फिर जो है हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हम एहतजाज करेंगे और अगर किसी ने जो है आइन और कानून से अपने आप को मुबरा समझना है और बदमाश समझना है तो वो फिर अपनी बदमाशी दिखाए। सुहेल साहब, 2 छोटे छोटे सवाल। एक तो 27वीं आइनी तरमीम जो ला रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस आइनी तरमीम के लाने का मकसद और ख़ासतौर पर इस टाइम पे क्या मकसद जो है वो इस हुकूमत का है? दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई 20 दरख्वास्तें आप लोगों की, आपकी और कर लें जो आपके रहनुमाएं सब की इमरान खान से मिलने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती रही हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले आप लोगों को रोक लेते हैं कि इजाज़त नहीं है। क्या वजह है, किसका प्रेशर है, किसकी वजह से, किसकी इजाज़त नहीं मिलती कि वो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ना आप लोगों की मुलाकातें हो पा रही हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो 3 जजेस ने फैसला किया कि मेरी मुलाकात होनी चाहिए। मैं गया, मेरी मुलाकात नहीं होने दी अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से। फिर हम साइन शुदा आर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी तकरीबन 3-4 दिन बाद मिला और उस आर्डर में भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो ये तो अदालतों का काम है और वो सही बता सकते हैं कि उन पर प्रेशर किसका है। दूसरी बात यह है कि 27वीं आइनी तरमीम का ड्राफ्ट पता नहीं इन्होंने भी देखा हुआ है कि नहीं, वो किसी ने देखा ही नहीं हुआ और जो है वो चल रहा है बावेरे। पहले हम ड्राफ्ट देखेंगे तो उसके बाद ही उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। इख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अलावा हम देख रहे हैं उस तवातिर के साथ आपकी एक वीडियो चलाई जा रही है, मुनीफ फारूक और दीगर, वो कह रहे हैं कि उसकी बुनियाद पे नाअहली की तरफ आपका मामला बढ़ सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से बिहेव ना किया। इख्तियार वली कौन है? अच्छा, दूसरी बात मेरी नाअहली की है, तो नाअहली जो है मैंने तो पहले भी कहा था कि नाअहली ये कुर्सी ये चीज़ें छोड़ें, अपने मौक़िफ़ पर इमरान खान के नज़रिए पर अगर मेरी जान भी जाती है तो इस मौक़िफ़ से मैं पीछे नहीं हटूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये कि इमरान खान जिस वक्त पेशावर गए थे उन्होंने ट्रेड रूट्स को के बहाल करने का कहा था और खैबर पख्तूनख्वा से आप अगर
तोरखम की तरफ जाएं, लंडी कोतल, और रास्ते में आपको पुराने ट्रेन के रास्ते पटरियाँ बिल्कुल। बिछे वो मिली हुई हैं जो तबाह हो चुकी हैं, तो वो ट्रेड रूट्स की बहाली की हद तक बतौर सूबाई हुकूमत वो क्या करेगी ताकि अपनी तरफ से कोई इनपुट हो सके? देखिए जी, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमारा तोरखम रूट या डिस्ट्रिक्ट खैबर ये गेटवे टू सेंट्रल एशिया है, और सेंट्रल एशिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है जिससे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को नहीं पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। वहाँ पर जो हमारा ट्रेन रूट है उस पर बाकायदा जो है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी भी शुरू है। उससे मैंने अपनी जो गवर्नमेंट है उससे ये दरख्वास्त भी की है कि आप फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि चूँकि ये रेलवे के साथ है और रेलवे जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ आता है, तो इसके लिए भी जो है हम बाकायदा प्लान बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो इक़दाम करें जो इससे पहले ना हुए हों और पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का फ़ायदा उसमें हो। थैंक यू।